बंगाल में नतीजों से पहले भयंकर बवाल शुरू हो गया। ईवीएम का नाम लेकर ममता बनर्जी की टीम सड़कों पर आ गई है। कोलकाता में नया हंगामा शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए हैं। अब देखिए तस्वीर में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंचने वाली है और इस खबर की पूरी डिटेल आपको ग्राउंड से बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह भी देख लीजिए कि एग्जिट पोल के बाद से कैसे खलबली मची हुई। ममता बनर्जी का कैंप बेचैन है। एग्जिट पोल की काट के लिए ममता बनर्जी खुद अपना एग्जिट पोल लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने वोटिंग के 24 घंटे के बाद यह दावा कर दिया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीट जीतेगी। उधर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स का निचोड़ बीजेपी को 155 और टीएमसी को 134 सीट मिलने का अनुमान जता रहा है। यानी कि एग्जिट पोल का अनुमान ममता बनर्जी की भविष्यवाणी में बड़ा अंतर है। लेकिन ममता बनर्जी एग्जिट पोल को सीधे खारिज ही कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं तो फिर वो लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर इतिहास रच देंगी। लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर जीत का कॉन्फिडेंस कम और नतीजों की बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही। ये बेचैनी उनके बयानों में भी दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, बीजेपी काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी, बीजेपी आखिरी वक्त में कंप्यूटर में डेटा चेंज करवा देगी। ममता बनर्जी कह रही है कि वो खुद ईवीएम की पहरेदारी करें, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाएंगे। ममता बनर्जी के बयान उनकी बेचैनी को बयां कर रहे हैं। जबकि टीएमसी का यह भी दावा है कि एग्जिट पोल तो गलत ही साबित होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी यह माहौल बना रही है कि बंगाल की जनता ने वोट तो उनके लिए किया है, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ईवीएम में खेला कर देगी। बंगाल में नतीजों से पहले क्या राजनीति हो रही है, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे बंगाल में बीजेपी की जीत की गारंटी देकर ममता को चौंका दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्यों ममता दीदी को बधाई दे दी है, यह सब आपको बताऊंगा। बंगाल में एग्जिट पोल का कौन सा नया डेटा आ गया है, पिछली बार के एग्जिट पोल कितने गलत साबित हुए थे, बंगाल में कुछ बूथ पर रीपोलिंग को लेकर क्या क्या नया आदेश आ गया है, यह सब डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बंगाल के नतीजों से पहले जो राजनीति हो रही है उसकी एक झलक देखिए। ছাব্বিশ ক্রস করবো 2026-এ মানুষ যে বিপুল ভাবে ভোট দিয়েছে। ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই যেটা টিভিতে দেখাচ্ছি এটা বিজেপি অফিস থেকে। बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। तो हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं सपनों देखने के लिए, ड्रीम के लिए। तो ये ड्रीम कभी रियलिटी में नहीं आए। 4 मई दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजों ने कैसे खलबली मचा दी है आपने देखा, आप सुन रहे हैं। यह भी तस्वीर ताजा है। एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बड़ी बात कह दी है वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अभी बंगाल में हो क्या रहा है। अब बंगाल की लड़ाई एग्जिट पोल से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर तक शिफ्ट हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही है कि असली खेला तो स्ट्रांग रूम में होगा, जहां ईवीएम नतीजों से पहले रखी जाती है। इधर ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जताई, उधर बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। ये देख रहे हैं आप, यहीं पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसमें वोटिंग के दौरान इस्तेमाल ईवीएम को रखा गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर बैलेट बॉक्स को ओपन किया, वो भी तब जब टीएमसी के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। टीएमसी का कहना है कि स्ट्रांग रूम को बिना पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के नहीं खोला जा सकता। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में अंदर गड़बड़ी चल रही है, उनके नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या आरोप लगा रहे हैं। तो सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है।
पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। टीएमसी ने आज एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। टीएमसी का दावा है कि यह स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जहां बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन फ्रॉड है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया है उसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टेम्परिंग कर रही है, लेकिन यह बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार नहीं। टीएमसी का कहना है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी भी यहां पर आएंगी और स्थिति का जायजा लेंगी। टीएमसी का कहना है कि वो तो दिल्ली के जमींदार और चुनाव आयोग के मिलकर बंगाल के लोगों के जमानत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सुरक्षा कैसे वहां पर तगड़ी कर दी गई है। और क्या कह रही है टीएमसी? टीएमसी का कहना है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के लोगों की जो उनका जो जनमत है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये देखिए, अभी स्थिति बौखलाहट और टीएमसी की तरफ से जो बवाल शुरू हो रहा है उसकी वजह से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ा दी गई। मतलब चुनाव के बाद वोटों की गिनती से पहले पूरे बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ी हो जाए। 4 मई को नतीजों से पहले कोलकाता में यह गजब ड्रामा हुआ। यह ड्रामा तब हुआ जब आज शाम को ही ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है, दिन रात शिफ्ट लगाकर पहरेदारी करनी है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेंट्रल फोर्स अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही है, वो पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स ने कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यह साजिश है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी करने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि वो काउंटिंग सेंटर भी जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार होने के नाते वो काउंटिंग सेंटर जा सकते। अब सोचिए ममता बनर्जी की बेचैनी इस वक्त किस लेवल पर है। मतलब इस लेवल पर उनकी बेचैनी है, इस लेवल पर वो परेशान चल रही हैं कि खुद ईवीएम की पहरेदारी करने की बात कर रही है, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाने की बात कर रही है। नतीजों से पहले एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने पूरा माहौल बना दिया कि टीएमसी की ही सरकार आ रही है, बस शर्त यह है कि बीजेपी को ईवीएम में गड़बड़ी से रोकना होगा। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग रूम में ले जाया जाएगा तो इसी दौरान ईवीएम बदल दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का प्लान भी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक वो ना कहें तब तक कोई भी नतीजों के दिन काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत बार कंप्यूटर में अपलोड करते समय ये लोग आंकड़े चेंज कर देते हैं, तो चेंज करना था तो 2021 में चेंज नहीं कर दिया होता। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दीदी पर भरोसा रखें, बीजेपी के लोग हमला करें या फिर आप लोग हमला ना करें। आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि वो 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे इस बार। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये माहौल बना रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी। यानी कि ममता बनर्जी के तर्क के मुताबिक जो बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार भी बना लेगी। और अगर ऐसा ही है तो फिर हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी गड़बड़ी करके सरकार बना ले।